ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों 21 अप्रैल से वैशाख महीने की शुरुआत हो चुकी है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है तो तुलसी के पास 3 में से कोई भी एक उपाय कर लीजिए। आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, आपके सभी कष्ट दूर होंगे, आपके ऊपर कर्ज है वो दूर होगा, आपके घर में बरकत आएगी, आपके घर में धन का आगमन होगा। क्योंकि दोस्तों वैशाख का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यदि वैशाख के महीने में तुलसी से जुड़े हुए कुछ उपाय किए जाए, तुलसी की पूजा की जाए या तुलसी को कुछ चीज़ अर्पित की जाए तो इन उपायों से घर की तंगाली दूर होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सनातन धर्म में तुलसी को पवित्र और पूजनीय माना जाता है क्योंकि तुलसी में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, माँ लक्ष्मी का स्वरूप तुलसी को दर्जा तुलसी माता को दिया गया है। इसीलिए तुलसी का पौधा घर में लगा होने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। लेकिन तुलसी सही दिशा में लगी होनी चाहिए। तुलसी लगाने के लिए सही दिशा उत्तर दिशा या पूर्व दिशा मानी जाती है। कहते हैं तुलसी घर में सुख शांति का आगमन लेकर आती है। ज्योतिष शास्त्र में वैशाख के महीने को स्नान दान का महीना माना जाता है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि यदि इस महीने में वैशाख के महीने में तुलसी से जुड़े कुछ उपाय कर लिए जाएं तो व्यक्ति को धन से संबंधित सभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। आपकी जो गरीबी है वो दूर होती है, आपके घर में खुशहाली आती है। तो चलिए जानते हैं कि वैशाख के महीने में तुलसी के कौन से उपाय करने हैं। इन 3 उपायों में से आप कोई सा भी एक उपाय कर सकते हैं। दोस्तों गुरुवार का दिन जो होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है और अब विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है, तो इसलिए तुलसी का उपाय यदि आप गुरुवार के दिन करते हैं तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि वैशाख महीने के हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करने से तो लाभ मिलता है। साथ ही गुरुवार को यदि आप तुलसी की पूजा करते हैं और करते समय एक बर्तन में 7 हल्दी की गांठें आपको लेनी है, एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना है और 7 चने की दाल के दाने लेने हैं। इन सबको आपको तुलसी के पास रखना है और जो भी आपकी मनोकामना है वो तुलसी से आपको कहनी है। अपनी मनोकामना के कहने के बाद में इन सभी चीज़ों को उठाकर किसी गाय को खाने के लिए दे दीजिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। इसके अलावा वैशाख महीने के हर गुरुवार को यदि आप तुलसी के पास में दिया जलाते हैं, शाम के समय तुलसी के पास में चाहे तो आप मिट्टी का दिया जला सकते हैं या मिट्टी का नहीं है तो आटे का दिया बना करके जला दीजिए। इसमें आपको घी की बाती रखनी है और ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ध्यान रखना कि जब आप तुलसी के पास दिया जलाते हैं तो दिया आपका लंबी बाती का होना चाहिए। गोल पत्ती का दिया हमेशा देवताओं के सामने जलाया जाता है। इस उपाय से भी माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। शाम के समय जब तुलसी का दिया बुझ जाता है तो उसको वहाँ से हटा करके दूसरी जगह रख दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुलसी का दिया आपने जलाया और वो अगले दिन सुबह तक वहीं रखा रहा। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। तो दिया जब बुझ जाता है तो इसे हटा करके वहाँ से आप दूसरी जगह पर रख सकते हैं। इसके अलावा वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने का खास महत्व माना जाता है। कहते हैं वैशाख माह का जो हर दिन होता है इसका अपना अपना अलग महत्व होता है, लेकिन गुरुवार का दिन सबसे खास माना जाता है क्योंकि ये दिन हमारे भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी के पौधे में यदि हल्दी की गांठें सहित आप ये चीजें माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो व्यक्ति का हर दुख दर्द दूर होता है और साथ ही घर में सौभाग्य आता है। कहा जाता है वैशाख के महीने में पड़ने वाले गुरुवार के दिन महिलाएं सुबह स्नान करने के बाद में तुलसी के पास में एक मिट्टी का या आटे का गाय के घी का दिया जलाएं और ये दिया आपका लंबी बाती का होना चाहिए और आपको 7 हल्दी की जो गांठ है जो मैंने बताया, गुड़ और 7 चने की दाल के दाने ये तुलसी के सामने रखने हैं और एक लोटे में आप जल ले लीजिए और तुलसी और विष्णु जी का ध्यान करते हुए अपना नाम गोत्र बोलकर थोड़ा सा जल आपको कटोरी में लेना है। इसके बाद आपको फिर से अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और फिर इस जल को कटोरी में छोड़ना है। इस तरीके से ये काम आपको 7 बार करना है। इसके बाद जो हल्दी वाली कटोरी है इसको आपको हाथ में लेना है और जो भी आपकी मनोकामना है उसे भगवान विष्णु और तुलसी जी के सामने कह दीजिए। इस उपाय के करने के बाद में आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। श्रद्धा अनुसार 7 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 21 बार, 51 या 108 बार, जितनी आपकी इच्छा है। इसके बाद में जल देने के बाद में आपको तुलसी जी की 7 परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, घर में अपार धन की प्राप्ति होती है, घर में बरकत होने लगती है। ये दोस्तों छोटे छोटे से उपाय ऐसे हैं जिन्हें कोई बताता नहीं है, लेकिन ये उपाय इतने कारागार होते हैं कि इन उपाय को करने से धीरे धीरे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। कहा जाता है कि वैशाख महीने की एकादशी भी सबसे खास होती है। तो वैशाख महीने में जब एकादशी आती है तो इस पर भी आपको तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए, तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन इस दिन तुलसी के पौधे पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। कहते हैं वैशाख माह में जब आप तुलसी की पूजा करते हैं या एकादशी आती है तो इस दिन आपको तुलसी के पौधे के पास में लाल रंग की चुंदरी जरूर चढ़ानी चाहिए। सुहाग का जो सामान है वो अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और वैशाख महीने में 4 मई 2024 यानी कि आज के दिन
एकादशी का व्रत रखा जा रहा है और अगली एकादशी भी आएगी, तो इन दिनों पर आप ये उपाय को कर सकते हैं। सुबह स्नान करने के बाद में आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं और इनको लेकर आपको पीपल के पेड़ की कम से कम 5-7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा लगाते समय मन ही मन जो भी आपकी मनोकामना है उसको आप बोलते रहिए, दोहराते रहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और साथ ही आपके ऊपर यदि कोई खतरा मंडरा रहा है तो वो संकट भी आपका दूर होता है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इस वैशाख के महीने में नियमित रूप से आपको तुलसी की पूजा करनी है। तुलसी पर सुबह उठ करके जल अर्पित करना है, तभी आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन ध्यान रखिए कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के ना तो आपको पत्ते तोड़ने हैं, ना ही तुलसी को आपको छूना है और ना ही इस दिन तुलसी पर आपको जल अर्पित करना है, क्योंकि इस दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, तो उनका व्रत खंडित हो सकता है जल देने से। इसलिए इन दिनों पर तुलसी पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। वैशाख के महीने में यदि रोजाना आप तुलसी की पूजा करें, तुलसी पर जल अर्पित करें, तो घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। सुबह शाम तुलसी के पास घी का दिया जरूर जलाइए और सुबह नहाने के बाद तुलसी में जल जरूर अर्पित करें। वैशाख के महीने में तुलसी के साथ साथ पीपल के पेड़ की पूजा करना भी बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वैशाख माह में तुलसी से जुड़े ये उपाय करके आप अपने जीवन में चली आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। चैनल पे पहली बार आवाज़ सुन रहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय से मिल सके। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।